हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और कई दिनों के बाद मैं लाइव हो पाया हूं। मैं क्योंकि स्वास्थ्य बच्चे तो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा मैं सचेत था और रेस्ट किया। और मैं फिर से आप लोगों के सामने हूं। चूँकि ये क्लास रिकॉर्डेड मोड में आपको लोग मिल रही है, लेकिन यूजीसी नेट दिसंबर के जितने हमारे साथी हैं, उनके लिए बहुत विशेष एक जानकारी है। वो जानकारी ये है कि 20 तारीख से 15 को मैं करने वाला था, लेकिन अब मैंने 20 को कर दिया। काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ गए, सिर्फ 20 से रखिए। अदरवाइज आज तक मेरा विचार था कि 15 से कोर्स स्टार्ट होगा। 20 को मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है दिसंबर के लिए। तो उस 20 के जो बैच स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख को दिसंबर के लिए यूजीसी नेट का, तो उसमें आप सभी लोग जरूर इनरोलमेंट कीजिएगा। उसका लिंक कल आपको इवनिंग तक चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मेरे फेसबुक पेज पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वहां से इनरोलमेंट कर सकते हैं। चलिए खैर, कुछ हम लोग दिसंबर के लिए बढ़िया से क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका मॉरल भी बूस्टअप हो और आप लोग बढ़िया से परफॉर्मेंस भी कर पाए एग्जाम में। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? जो क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो अगर जब हम पढ़ते हैं वायसराय वर्सेस गवर्नर जनरल, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह से पहले अगर हम बात करें तो ये सब के सब क्या थे? गवर्नर जनरल थे। क्योंकि शुरुआत हुई बंगाल से, बंगाल में पहले गवर्नर थे, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो था, जो लास्ट बंगाल का गवर्नर था, वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। ये परंपरा चलती रही और 1833 के एक्ट से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उसके बाद में इन द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल। और उस समय 1858 का एक एक्ट आता है, उसके थ्रू लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहले वायसराय बनाए जाते हैं, पहले वायसराय भी बनते हैं। तो जो भारत के पहले वायसराय थे, वो पहले वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ये पॉइंट याद रहेगा भाई। हाँ, अगर भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे जाए तो विलियम बेंटिक बताइए। अगर पूछा जाए शिमला को समर कैपिटल बनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी था। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉल वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड? मानव के लिए एक धर्म, एक जात, एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया? तो वो थे हमारे नारायण गुरु साहब। इन्होंने ये आह्वान किया था। तो आंसर हो गया नारायण। अब ज्योतिबा फुले से संबंधित चीजें समझ लीजिए। एक तो आपको याद रखना है सत्य शोधक समाज, एक तो आपको याद रखना है सत्य शोधक समाज, दूसरा आपको याद रखना है गुलामगिरी। एक सत्य शोधक समाज, दूसरा गुलामगिरी, दोनों आपके ज्योतिबा फुले के हैं। ज्योतिराव गोविंद फुले इनका पूरा नाम है। और विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में बताया, इस बार आ भी गया था एग्जाम में। ठीक है भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ फॉन्ट जो है वो दिक्कत कर रहा है यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हु वाज द वुमेन रेवोल्यूशनरी हु शॉट एट द गवर्नर ऑफ बंगाल व्हाइल रिसीविंग द टाइटल फ्रॉम हिम इन द कन्वोकेशन? जो कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह था, उसमें बंगाल के गवर्नर से उपाधि ग्रहण करते समय उसे गोली मार दी है। वो गोली मारने वाली होती है बीना दास। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैनिफेस्टो नोन एज फिलोसफी ऑफ बॉम्ब was brought out by which among the following organization? एक घोषणा पत्र जिसे बम का दर्शन कहा जाता है, कि निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा लाया गया था? देखो, ये बेसिकली भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। किसने लिखा था? भगवती चरण बोहरा के द्वारा ये लिखा गया है बम का दर्शन। और ये HSRA के सदस्य लाए थे। कौन लाए थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में
जिसकी स्थापना हुई थी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आपका 1924 में इसकी स्थापना कानपुर में, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना की बात करेंगे तो 1913 में गदर पार्टी के लाला हरदयाल ने स्थापित की। कहते हैं ना लाला हरदयाल का नाम इसमें ज्यादा आता है, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष अगर पूछे जाएंगे तो सोहन सिंह भाकना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज डन ड्यूरिंग द फर्स्ट फास्ट आउट ऑफ द सीरीज ऑफ गांधीज फास्ट इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी के उपवासों की जो श्रृंखला है उसमें सबसे पहले उपवास किस दौरान किया गया था? अगर कभी पूछा जाएगा सबसे पहले उपवास, तो सबसे पहले उपवास किया गया है अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान। इसी दौरान गांधी जी पहली बार आमरण अनशन पर बैठते हैं। लेकिन पहला आंदोलन जिसका नेतृत्व किया गांधी जी ने 1917 में, ये चंपारण है। यहीं पर 3/20 भाग पर नील की खेती अंग्रेज जबरदस्ती करा रहे थे। जलियांवाला बाग पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ है, ये मैच क्लियर। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। ये कुछ चीजें हैं जो है बड़ी, आपको मैं इसलिए लिख के बता देता हूं कि ये क्रोनोलॉजी में भी आ जाए, तब भी आप इसे लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय हु स्टार्टेड बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत नामक जो पत्र है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। जो पहला ट्रेड यूनियन, फर्स्ट जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना बच्चे हुई है 1920 में, जो आपके विकल्प में नहीं। 15 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई, 15 में ही गांधी जी अफ्रीका से यहाँ आए। 1930 12 मार्च जरूर याद रखिए दांडी मार्च हुआ है। 1925 जरूर याद रखिए काकोरी डकौती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी वर्क ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज। पहला कौन सा था भाई? HSRA का पहला क्रांतिकारी कार्य क्या था? कि भाई लाला जी को हत्यारे को मारो। लाला जी का हत्यारा कौन? सैंडर्स, JP सैंडर्स, जो कि लाहौर का एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था, और इसकी गोली मार करके हत्या करने की पूरी योजना थी। तो लाहौर में सैंडर्स की हत्या, ये जो था ये HSRA का पहला वो था, और मार भी दिया भाई। हम लोग कहते हैं कि उसके बाद में जोश में अक्सर आदमी होश खो बैठता है, तो ये लोग भी होश खो बैठते थे। तो उसके बाद में आवाज वाले बम भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त ने फेंके थे यहाँ पर दिल्ली केंद्रीय सभा में। इसी को केंद्रीय सभा बमकांड कहा जाता है। ये 1929 की घटना है, अप्रैल 1929 की। भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त ने अपने आप को अरेस्ट भी करवाया था वहां पर, और उस समय वहां पर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल की बहस भी चल रही थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीज आइडियोलॉजी रिलेटेड टू सर्वोदय एंड बेसिक एजुकेशन वाज इंस्पायर्ड बाय। सर्वोदय और बुनियादी शिक्षा संबंधी गांधी जी के विचार किससे संबंधित थे? सर्वोदय और बुनियादी शिक्षा संबंधी गांधी के विचार रस्किन से संबंधित। आगे बढ़ते हैं भाई, द नेम ऑफ द आश्रम लेड बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका वाज। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जिस आश्रम को बनाए थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था भाई फिनिक्स। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हु वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ किसान प्राण फॉर द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में सबसे अधिक योगदान देने के लिए किसे किसान प्राण का टाइटल दिया गया? अब देखो, किसान प्राण का टाइटल जो दिया गया है वो दिया गया है भाई सहजानंद सरस्वती। ये ही अखिल भारतीय जो किसान सभा थी उसके अध्यक्ष थे, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, लाल कुर्ती आंदोलन, हम लोग जानते हैं लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार, ये सब भाई सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जुड़े हुए हैं, उन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों लोग 1919 के खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं भाई, दांडी गांधी जी ने अपनी यहाँ पर पदयात्रा को समाप्त किया था 6 अप्रैल 1930 को। तो दांडी किस जनपद में है? गुजरात के नवसारी जिले में।
ठीक है भाई, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। ये सभी लोग बता सकते हैं, 2 लोग थे, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो आंसर हो जाएगा भाई आप लोगों का बी एंड सी बोथ, ये भी थे तीनों में, ये भी थे। आगे बढ़ते हैं, हु गेव द टाइटल ऑफ रानी टू द नागा वुमेन लीडर रानी गोडलिनी। इनको रानी गोडलिनी बोला जाता है। तो इनको रानी का टाइटल देने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर पालिताना टेम्पल लोकेटेड। बेसिकली पालिताना टेम्पल इज रिलेटेड टू जैनिज्म एंड इट इज अ फेमस टेम्पल नियर बाय भावनगर, गुजरात। ठीक है, माउंट आबू इज दिलवारा जैन मंदिर। उज्जैन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर। नासिक सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द व्यू दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज प्लेइंग विद बबल्स। ये किसने कहा था? विचार जो खेल रही है, ये बेसिकली तिलक का विचार था, तिलक ने ऐसा कहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्केप्ड टू नेपाल आफ्टर द रिवोल्ट 1857। ये आपका क्वेश्चन जो है ये मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, तो छोटा सा क्लास मैंने रखा आप लोगों का इसलिए कि एक गैप ना हो, और क्लास नहीं हुआ था। कल से आपकी क्लास देखो 10 बजे वाली रेगुलर होगी, और समय मिलने पर 1:30 बजे की क्लास भी मैं लूँ। ठीक है, लेकिन ये रेगुलर आपके लिए। चैनल को भाई सब्सक्राइब करना है, सेशन को शेयर करना है अधिक से अधिक। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी जुड़ जाइए। थैंक यू।